नमस्कार। कथा याना में आप सभी का स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है। जब मैं छोटी थी तब मैंने जातका कथाओं में से एक कथा पढ़ी थी जो मुझे बहुत पसंद आई और मेरे मन में इतना बस गया, तो मुझे लगा कि आज के अवसर पर वो कहानी मुझे सुनानी ही पड़ेगी। बौद्ध धर्म के अनुसार स्वर्ग के महादेव थे भगवान शक्र। उनको सूझा कि एक दिन क्यों ना मैं अपनी सृष्टि के प्राणी जीव जंतु की परीक्षा ले लूं। तो एक पूनम के दिन में उन्होंने एक भूखे प्यासे सुस्त यात्री का वेश धारण करके एक जंगल पहुंचे। वहीं एक नदी के पास एक ऑटर यानी कि ऊदर बैठ के बहुत सारी मछलियां खा रहा था। तो यात्री उसके पास गया और पूछा कि भैया, तुम्हारे पास इतनी मछलियां हैं, मुझे एक या दो मछली दे सकते हो क्या? बहुत भूख लग रही है, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। तब उस ऊदर ने कहा, अरे भैया क्षमा करना, मैं ये जो मछलियां खा रहा हूँ ना, ये मेरे बहुत पसंदीदा मछली हैं, मैं अपने घर वालों तक को भी खाने नहीं देता, क्षमा करना, हाँ आगे जाके किसी और से पूछ लेना। तब ये यात्री और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक बंदर इन मोटे मोटे आम दोनों हाथों में लेकर खा रहा था, चूस रहा था, अरे बहुत मजे ले रहा था। तब इस यात्री ने उससे भी पूछा कि बंदर भैया, एक या दो आम तो दे दो, बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बहुत सारे दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने। तब उस बंदर ने भी मना कर दिया। उसने कहा, अरे भैया क्षमा करना, ये जो आम मैं खा रहा हूँ ना, ये बहुत मीठे फल हैं, पता है बहुत साल हो गए इतने मीठे फल खाए हुए, मुझे खाने देना, हाँ क्षमा करना, आगे चलो, कोई और कुछ तो देगा तुम्हें, जाओ जाओ। तो ये आदमी यात्री और आगे बढ़ता गया। आगे देखा कि एक हिरन अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी। तो इस यात्री ने उस हिरन मैया को भी उसको भी पूछा कि कुछ दूध दे दे। तो उस हिरन ने भी मना कर दिया, ये कह के कि पता नहीं ये दूध मेरे बच्ची को ही काफी पड़ेगा या नहीं, आगे जाओ। तब ये यात्री और आगे बढ़ा, इस प्राणी से पूछा, उस प्राणी से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसको खाने के लिए या पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया। फिर आगे चलते उसने देखा कि वहां पे एक खरगोश बैठ के घास चबा रहा था, घास खा रहा था। ये यात्री उसके पास गया और पूछा, अरे भैया खरगोश भैया, कुछ तो करो, मैं बहुत सारे दिनों से मैं कहीं दूर से चल के आ रहा हूँ, बहुत सारे दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने, बहुत कमजोर पड़ गया हूँ। तो ये खरगोश देखता है, अरे हाँ वाकई ये आदमी बहुत कमजोर है, बहुत ही भूखा था, अरे बेचारा क्या करे। तो उस खरगोश ने कहा, अरे भैया क्षमा करना, मैं आपको क्या दूं, मैं तो घास खाता हूँ, लेकिन मैं आपको घास कैसे दे सकता हूँ, ये तो बहुत कड़वी भी होती है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मुझे ही खा लीजिए। वो यात्री दंग रह गया और पूछा, तुम्हें खा लूं? हाँ मुझे खा लीजिए, अगर मैं आपका भोजन बनूं, अगर आपकी भूख मैं मिटा सकता हूं, तो मेरा जीवन तो सार्थक रहेगा ना, लीजिए भैया खा लीजिए मुझे। भगवान शक्र इतने संतुष्ट हो गए कि वो अपने रूप में वापस आ गए और उस खरगोश के दोनों कानों को पकड़कर ऊंचा लेकर लेकर गए और पूनम की चांद पर रख दिया और कहा कि भाई खरगोश, आज से तुम इस पूनम की चांद में रहोगे। हर पूनम की रात जब लोग इस चांद को देखेंगे, तुम दिखाई दोगे और तुम औदार्य का एक उदाहरण बन जाओगे। और तब से आज तक अगर हम देखें तो पूनम की चांद में हमें खरगोश के कुछ स्केचेस जैसे दिखाई देते हैं। वैसे ये खरगोश वाकई कौन था? ये खरगोश था भगवान बुद्ध ही अपने पिछले जन्म के एक अवतार था ये खरगोश। धन्यवाद।